कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं इस संसार की असलियत के बारे में कि ये संसार कितना डरावना है। इस संसार में अविद्या का अंधकार चारों तरफ फैला हुआ है और इस संसार में जो भी है हम लोग सोचते हैं कि हमको सब कुछ आता है, हम ज्ञानी हैं, हम जानते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास ये डिग्री है, वो डिग्री है ना? लेकिन हम नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि हम लोग भयंकर माया की गिरफ्त में हैं। भयंकर तरीके से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये संसार भवाटवी है। यहां से पार वही होता है, निकलता वही है जो भगवान के चरणों को पकड़ लेता है, जो भगवान के चरणों को पकड़े हुए भक्तों के चरण पकड़ लेता है ना? भक्तों का आश्रय ले लेता है तो वो भगवान की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त कर पाता है। तो इस भवाटवी में लोग किस प्रकार से सुख उठाते हैं और ठगे जाते हैं, यही बताया जा रहा है हमारे इस कार्यक्रम में। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 14वें अध्याय के 36वें श्लोक में बताया गया, क्वचित क्षीण धनः शय्या आसन अशन आदि उपभोग विहीनः यावत् अप्रतिलब्ध मनोरथ उपगत आदाने अवसितमतिः ततः अवमान आदीनि जनात अभिलब्धे। अर्थात कभी कभी धन अभाव के कारण बद्ध जीव को पर्याप्त स्थान प्राप्त करने में कठिनाई होती है। कभी तो उसे बैठने तक के लिए स्थान नहीं मिल पाता और ना ही उसे अन्य आवश्यक वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। यानी वो अभाव का अनुभव करता है और नैतिक साधनों से इन आवश्यकताओं को न प्राप्त करने के कारण, क्योंकि प्राप्त नहीं कर पाता है, तब वो अनैतिक ढंग से दूसरों की संपत्ति का अपहरण करता है। जब उसे वांछित वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पाती, वो दूसरों से अपमान ही प्राप्त करता है, जिससे वो बहुत दुखी हो उठता है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब कोई इंसान जीवन को जीता है तो उसे पैसे की भी आवश्यकता होती है। वो चाहता है एक अच्छी जिंदगी जीना, कम से कम उतना तो मिले जितना कि वो अपने जीवन को धारण कर सके, है ना? उतने पैसे तो उसके पास होने चाहिए। उसके लिए काम चाहिए, काम के लिए पढ़ाई, पढ़ाई के लिए जो है फिर संसाधन चाहिए। तो संसाधनों की जरूरत रहती है हमेशा, है ना? मगर चूंकि पैसे नहीं होते पास में, कमाई नहीं होती, अच्छी आय नहीं होती है, तो व्यक्ति जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता है, उसे समझौते करने पड़ते हैं। इस संसार का जो नेचर है, इसके बारे में बताया गया है। ये आज भी उतना ही सही है जितना कि पहले था, है ना? करना चाहता है बिजनेस, पैसे होते नहीं हैं, सोचता रह जाता है ना? सोचता है कि अगर मेरे पास इतनी जमीन होती, बहुत पैसे होते तो ये उगाता, वो उगाता, लेकिन हो नहीं पाता है। और यहां तक बताया गया कि कभी कभी तो उसके पास इतना भी स्थान नहीं होता कि जहां वो सो सके, रह सके, उठ सके, बैठ सके, घर हो उसका अपना। भटकता रहता है, रास्तों पे सोता है। ये जो पटरियां होती हैं उन पर सोता है, पेवमेंट्स पे, वहां घर बना लेता है, छोटे छोटे टेंट डाल लेता है, वहां रहने लगता है। फिर भी उसके पास पर्याप्त कुछ नहीं होता तो वो अनैतिक ढंग से दूसरों की संपत्ति का अपहरण करता है, चोरी करता है, उठाई गिरी करता है, किसी भी तरीके से, ताकि मुझे कुछ मिल जाए, वांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाएं। और जब पकड़ा जाता है तो क्या होता है? तो फिर उसका अपमान होता है। और ऐसा नहीं है
कि ये छोटे स्तर पर होता है, बड़े बड़े स्तर पर होता है। देखिए बैंकों के कितने घोटालों की खबर हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि बैंकों में लोगों ने बड़े घोटाले किए, बहुत सारे उन्होंने लोन उठाए और उसके बाद उसे रिपे नहीं किया, वापस नहीं दिया, और उस पैसे से वो और अमीर बन गए और ना जाने कितनी घोटालेबाजियां की, लोगों के साथ कई घोटाले किए, लोगों को बोला कि तुम हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दो, तुम्हारे इतने सारे पैसे वापस आएंगे। लोगों ने अपनी हार्ड अर्न्ड मनी, यानी जो उन्होंने बड़ी मेहनत से कमाई थी, उस पैसे को लगा दिया और उसके बाद पता चला कि नतीजा बिल्कुल जीरो, शून्य, कुछ नहीं मिला, है ना। यानी कि सारा धन बेकार हो गया। और जब ऐसे लोगों पर शासन की नजर पड़ती है तो वो पकड़ लेते हैं उन्हें और तब उन पर केस चलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जब हम देखते हैं कि जो है बड़े ही इंपॉर्टेंट लोग, बहुत ही जो फेमस लोग हैं, विख्यात लोग हैं, वो कुछ ना कुछ धन की हेरा फेरी करते हुए पकड़े जाते हैं, तो इन्हें जेल में रखा जाता है ना। तो तब क्या होता है, तब उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपमान मिलता है, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। यानी पैसों की हेरा फेरी की थी सुख उठाने के लिए, पर बदले में दुख ही दुख मिलता है। और ये कहा भी जाता है कि अगर कोई धन को अनुचित माध्यम से कमाएगा, यानी पाप के द्वारा कमाएगा, तो फिर उसका जो पैसा है वो बहुत भयंकर तरीके से खर्च होगा, बीमारियों पे, बच्चों पर, और भी ना जाने किस किस चीज में ऐसे ही चला जाएगा। तो ये जो माया है ना, वो भयंकर पीड़ा देती है जीव को। लेकिन बड़े ही धन्य भागी हैं वो लोग जो इस माया के टोने को पहचान लेते हैं, जो समझ लेते हैं कि अरे माया ने मुझ पर अपना जादू चलाया, हे प्रभु ये क्या हुआ, मैंने आपकी सेवा नहीं की, आपकी सेवा छोड़ दी और अब मैं माया के ऐसा अधीन हो गया कि मेरा मन आपका मंत्र नहीं जपता, आपका नाम नहीं जपता, बल्कि रात दिन माया का मंत्र ही पढ़ा करता है। मैं हमेशा माइक विषयों का ही चिंतन करता हूं और मोह रूपी मूर्छा मुझे डस लेती है, मोहित हो जाता हूं, अपने समस्त विषय भोग में मोहित हो जाता हूं, विचारहीन बन जाता हूं, है ना। आनंद की खोज करता हूं, अनैतिक तरीके से, अधार्मिक तरीके से नीचा गिर के मैं आनंद को पकड़ने की कोशिश करता हूं बारंबार कि आनंद मेरे हाथ में आए, मैं सुखी हूं, है ना। लोगों की नजर में मैं बड़ा हो जाऊं, मेरे पास बड़े बड़े बंगले, गाड़ी, ये सब वो सब हो और लोग मेरी इज्जत करें। और ऐसे मोहित होकर, विचारहीन होकर के मैं डोलता रहता हूं इस माया की भवाटवी में, भटकता रहता हूं, परंतु ये जान नहीं पाता कि सच्चा आनंद, सच्चा रस, सच्ची खुशी ये तो मेरे अपने अंदर है। वैसे ही जैसे कि एक मृग, हिरण, वो जान नहीं पाता कि सुगंध कहां से आ रही है भाई, वो सोचता है आसपास सुगंध आ रही है, वो भटकता है, जबकि ये जो कस्तूरी की सुगंध है वो तो उसके नाभि में सदा ही उसके पास रहती है और वो सुगंध के लिए भटकता है। ऐसे ही आनंदमय भगवान हमारे हृदय में है, ये जान लीजिए। तो भी हम उनको ना जानकर, उनको पाना नहीं चाहते, उनको जानना नहीं चाहते हैं और भ्रम के मद से मतवाले होकर कामना और तृष्णा के स्वाद के वेग में पड़ जाते हैं, वहां हम भटक जाते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि जो है हम अपने बल पर सुखी हो जाएंगे, बहिर्मुख होकर, बाहर देखकर, भगवान से विमुख होकर हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन नहीं, कहां सुखी हो पाते हैं। आज देख लीजिए, लोग सोचते हैं कि मैं इंटरनेट का सहारा ले लूं और इसमें डिफरेंट सोशल मीडिया, सोशल साइट्स को देखूं, सारा समय उंगलियां चलती रहती हैं फोन पर, खट 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 खट, सारा समय बिजी रहते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया, सोशल साइट्स पर, और उनका दिमाग एक समय बाद काम करना बंद कर देता है। वो अब कहां सोचेंगे कि मैं कौन हूं,
ये तो बहुत ऊंचा प्रश्न है। ये तो वो सोचेगा मैं कौन हूं जो बहुत सौभाग्यशाली होगा। जिसका भाग्य हर लिया गया है वो क्या सोचेगा भला। दुर्भाग्यशाली लोग हमेशा 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 फोन पर बैठकर इंटरनेट के सोशल साइट्स को देखते रहते हैं। सारा दिन उनकी उंगलियां चलती रहती हैं और दिमाग जो है सो जाता है। जो कंप्यूटर और इंटरनेट परोस रहा है बस वही अंदर चला जाता है। अफवाहों की दुनिया, सच्चाई की दुनिया, झूठ की दुनिया, इसके हम हिस्सा बन जाते हैं और हम समझ भी नहीं पाते कि हम खत्म हो रहे हैं। धीरे धीरे हमें लील रहा है ये काल्पनिक संसार जो असत्य है। सत्य तो सिर्फ एक भगवान है। मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं। उनके पास जाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा, उनकी तरफ मुड़ूंगा तो मैं आनंदित हो जाऊंगा। और इस बात से अलग जो कुछ भी है वो सब दुखमय है, कष्टमय है। ये हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए यहां पर हमारे जड़ भरत जी ने ये बात कही है कि व्यक्ति इस भवाटवी में कभी भी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। इस भवाटवी को इस्तेमाल करने का प्रयास करता है, इसमें खुश रहने का प्रयास करता है तो सदा सर्वदा दुख ही उसके हाथ लगता है। वो ऐसा हो जाता है वो कि जैसे मानो रस्सी में बंधा हुआ पशु हो, ऐसा वो परवश हो जाता है। माया के वश में हो जाता है, लोगों के एक्सपेक्टेशन के वश में हो जाता है कि लोग उससे क्या उम्मीद करते हैं, उनके वश में हो जाता है। मुझे लोगों को दिखाने के लिए काम करना है, मुझे लोगों को दिखाने के लिए पढ़ना है, मुझे लोगों को दिखाने के लिए अच्छे नंबर लाना है। लोग 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 लोग, है ना। और लोग जिनको वो जानता भी नहीं ठीक से, वो इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो सोशल साइट्स पर जाकर के उनसे दोस्ती करता रहता है, टाइम पास करता है, चैटिंग करता रहता है, गपियाता रहता है, बतियाता रहता है। और ऐसे धीरे 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 उसकी उम्र जा रही होती है, उसकी आंखें जा रही होती हैं, उसकी कार्य क्षमता, उसकी सोच क्षमता, उसकी विचार शक्ति सब क्षीण होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। वो तर्क कुतर्क करते रहता है। और अगर तब ऐसे में उसे अचानक कोई कहे कि भगवान सर्वस्व है, तुम भगवान के अंश हो, जब तक उनकी तरफ नहीं मुड़ोगे तुम दुखी रहोगे, तो वो इस हद तक अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है बाहर की दुनिया से कि वो काफूर की तरह उड़ा देता है सारी बातों को। वो इन्हें कल्पना समझता है, भगवान को कल्पना मान लेता है और बाकी सारी चीजें उसे हकीकत नजर आती हैं और इसीलिए वो कष्ट में रहता है। तो बारंबार जब इस प्रकार से जीवन उनके सामने एक प्रश्न लेकर के आता है तो भी वो उस प्रश्न को समझते नहीं, उसका उत्तर खोजते नहीं हैं और वो सोचते हैं कि ये सारे दुख ना, ये सारे दुख ये तो जीवन की शैली है, जीवन की शैली। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी दुख है, कभी सुख है। हर सुख में एक दुख है, हर दुख में एक सुख है। गाने बना दिए जाते हैं पर कोई सोचता नहीं है कि कभी दुख और कभी सुख ये तो इसीलिए है कि हम भगवान से विमुख हैं। अगर भगवान के सम्मुख हो जाएं, भजन परायण हो जाएं तो दुख है ही नहीं। तब तो जो कुछ ठाकुर जी करते हैं वो सब सुख है, वो सब आनंद है, क्योंकि भगवान तो कुछ बुरा करते ही नहीं, भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, कहां बुरा होता है। अगर कोई दुख भी आता है भक्तों के जीवन में तो वो उसी प्रकार से होता है कि जैसे मां अपने बच्चे का फोड़ा जो कि ठीक नहीं हो रहा था, उसमें मवाद भरा है, उसे बाहर निकालने के लिए वो वहां पर एक चीरा लगाना चाहती है। बच्चा सोचता है मेरी मां बड़ी दुष्ट है, चीरा लगा देती है, तब बच्चे की जो तड़प है समाप्त हो जाती है, उसका दर्द समाप्त हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन जब चीरा लगा रही होती है तब लगता है ये तो बहुत ही खतरनाक है मेरी माता, है ना। तो भक्तों पर अगर कोई संकट आता हुआ दिखता है या दुख आता हुआ दिखता है तो भगवान उसके कर्म काटते हैं, प्रारब्ध नाश करते हैं, चीरा लगा रहे होते हैं ताकि ये सब जो प्रारब्ध रूपी मवाद है वो निकल जाए और भक्त पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हो जाए, मेरा हो जाए, शुद्ध हो जाए, अति शुद्ध हो जाए।
मुझे प्राप्त कर ले, मेरे प्रेम को प्राप्त कर ले। तो बहुत सुंदर बात है, चर्चा जारी रखेंगे हम। सुनते रहिएगा समर्पण।